नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। हिंदू धर्म में नवरात्रि के दौरान साधना और उपासना करने को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि सामान्य दिनों में किसी भी साधना में सिद्धि हासिल करने के लिए कम से कम 40 दिन की आवश्यकता होती है और माघ इन 4 मासों में नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। लेकिन इसमें से चैत्र और शारदीय नवरात्रि प्रमुख होते हैं। इस बार कल से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, तो आइए जानते हैं नवरात्रि की पूजा विधि और इन 9 दिनों में किन मंत्रों का जप करने से आपको क्या लाभ होगा। जयपुर स्टूडियो से हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे और उनसे आज हम इस पूजा विधि को समझने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ पंडित अमित व्यास जुड़ गए हैं। सबसे पहले पंडित अमित व्यास जी, आपका स्वागत करता हूं इंडिया न्यूज राजस्थान पर। तो पंडित जी, चूंकि नवरात्रों की शुरुआत हो रही है और इन 9 दिनों को बेहद खास माना गया है, कई सारे अनुष्ठान लोग करते हैं, पूजन विधि भी होती है और अपनी अपनी मनोकामना के लिए या फिर माता की आराधना करने के लिए ये अनुष्ठान किए जाते हैं। तो बड़े आसान शब्दों में आज हम समझने की कोशिश करेंगे आपके माध्यम से अपने दर्शकों के लिए कि कैसे इन 9 दिनों में हमें मां को प्रसन्न करने के लिए अनुष्ठान करने हैं, पूजन विधि क्या कुछ हो सकती है या फिर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले पंडित जी, मैं नवरात्र के पहले दिन से शुरू करना चाहता हूं। पहले दिन की शुरुआत अगर कोई भी भक्त श्रद्धालु करना चाहता है तो क्या कुछ हमें करना है, किस तरीके से नवरात्रों की शुरुआत हम कर सकते हैं? देखिए, आप सभी इंडिया न्यूज के दर्शकों को मेरा जय माता दी जी। और 9 अप्रैल 2024 को हमारा नव संवत्सर 2081 भी चालू होने जा रहा है। देखिए, नव दुर्गा या 9 दिनों का ये पर्व हमारे हिंदू सनातन धर्म के लिए इसलिए भी महत्व रखता है क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में ऐसा कहा गया है कि नारी की जहां जहां पूजा होती है वहां वहां शक्ति का निवास होता है जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस घर में मां दुर्गा की पूजा होती है, विशेष रूप से 9 दिन, हालांकि हमारे पूरे साल भर में 4 नवरात्रों की पूजा करने का शास्त्र विधान है। इसमें 2 नवरात्रा तो होती हैं प्रमुख, जिसे हम चैत्री नवरात्रा बोलते हैं, और शारदीय नवरात्रा, और 2 होती हैं गुप्त नवरात्रा। अब जहां तक सवाल है चैत्री नवरात्रा का और नव संवत्सर 2024 के प्रारंभ होने का, इस बार मां दुर्गा जो है वैसे तो शेर की सवारी करती हैं, मगर इस बार वो घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं। तो शास्त्रों के अनुसार और ज्योतिष के अनुसार अगर मां दुर्गा घोड़े पर सवार होकर आती हैं तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर इसका जो प्रभाव है वो थोड़ा सा नकारात्मक देखा जाता है। लेकिन हिंदुस्तान की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से और विशेष रूप से हम आध्यात्मिक रूप से काफी सफलता प्राप्त करने वाले साबित होंगे। अब आपने चूंकि जैसा प्रश्न किया कि मां दुर्गा की पूजा करने के लिए पहला दिन मां शैलपुत्री का होता है और इस दिन अगर हमारे द्वारा सही मुहूर्त पर और सही तरीके से पूजा की जाती है तो निश्चित रूप से उसके परिणाम बड़े सुखद देखने को मिलते हैं। देखिए, इसमें 2 मुहूर्त हैं। पहला जो मुहूर्त है वो है सुबह 6:14 से लेके और 10:16 का। चूंकि सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग जो है वो 7:30 से प्रारंभ हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में 7:30 से लेके 10:15 बजे के बीच में अगर हम घट स्थापना करते हैं तो यह निश्चित मानिए कि हमारे द्वारा की गई पूजा का अच्छा लाभ प्राप्त होगा। वहीं दूसरी ओर शास्त्रों में एक बात और कही गई है कि अगर हमारे द्वारा कोई भी मुहूर्त हमारे व्यवहारिकता की वजह से हम पूरा नहीं कर पाते हैं तो अभिजीत मुहूर्त में कोई भी कार्य किया जाता है तो सिद्धिदायक होता है। तो अभिजीत जो मुहूर्त है वो हमारा है 11:54 से लेके और 12:48 तक का। तो जिन व्यक्तियों को इन दोनों मुहूर्तों में जो भी व्यवहारिकता लगती है उसमें पूजा करनी है, और पूजा करने से पहले सबसे बड़ी बात है कि घर में उस पूरे मकान को या मंदिर को साफ सुथरा किया जाए। वहां पर एक कुंडा लेके आया जाए मिट्टी का, जिसमें थोड़ी सी मिट्टी हो और थोड़े से जौ उसमें डाल दिए जाए जिससे कि ज्वारे उगें, क्योंकि ज्वारे जब जितनी तेजी से उगते हैं, जितने अच्छे दिखते हैं, वो हमारी प्रॉस्पेरिटी का कारक होते हैं। वहीं दूसरी ओर एक घट की यानी एक घड़े की, चूंकि आजकल व्यवहारिकता की दृष्टि से कई बार हम लोग
मिट्टी के घड़े नहीं रख पाते हैं, छोटा घड़ा, तो हम तांबे का भी रख सकते हैं, पीतल का भी रख सकते हैं, और अगर आपकी सामर्थ्य है तो चांदी का पात्र भी रख सकते हैं। लेकिन उसको रखने के बाद आपको उसका जो पानी भर लेना है, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लेना है, और पत्ते जो हैं अशोक के और आम के पत्ते उसमें चारों तरफ से लगा लें, और एक नारियल जिस पे मोली बांधकर उसके ऊपर रख दें। तो ऐसा करने से घट की स्थापना होती है, और 9 ग्रहों को पूजने के लिए हमारे द्वारा उस पर चावल से एक स्वास्तिक बनाएं और उस पर एक घी का दीपक रख लें। ये एक सामान्य पूजा है जिसके लिए कहीं किसी भी आपको विशेष मंत्रों की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। चूंकि दुर्गा सप्तशती का पाठ नवरात्रों में करने से सभी प्रकार के रोग, शोक और कलेशों का तो नाश होता ही है, बल्कि संपूर्ण प्रकार के सुखों की भी प्राप्ति होती है। और चूंकि पहले दिन हमारे द्वारा जो पूजा की जाती है, तो माँ दुर्गा को पीले फूलों से उसकी पूजा करें, तिलक लगाएं, रोली मोली चावल से माता का तिलक करने के बाद एक लाल रंग की चुनरी अवश्य चढ़ाएं, और उसके उपरांत दुर्गा सप्तशती का पाठ अथवा दुर्गा चालीसा का पाठ करें, और घी का दीपक जलाकर उस घी के दीपक को और उसमें थोड़ी सी हमारे द्वारा सफ़ेद कपूर जो है अगर जला दिया जाता है, तो उससे हमारे मकान की नकारात्मक ऊर्जा तो खत्म होती है, बल्कि माँ दुर्गा की अगर पूजा घी के दीपक से और कपूर से की जाती है, तो निश्चित मान के चलिए कि राहु, केतु और शनि का दुष्प्रभाव भी निश्चित रूप से कम होता है। तो पहला दिन माँ शैलपुत्री का है, उस दिन हमारे द्वारा पूजा अर्चना की जानी चाहिए। अब आती है बात माता को किस प्रकार का मिष्ठान का भोग लगाया जाए। ये देखिए, कल मंगलवार है, और मंगलवार के दिन अगर हमारे द्वारा माँ को पेड़े अगर अर्पित किए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो माँ को खुश रखने के लिए, माता का आशीर्वाद लेने के लिए तो पर्याप्त ही, बल्कि अगर हमारे द्वारा पहले दिन सुबह दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का तो पाठ करना ही है, साथ में शाम के टाइम पर अगर हमारे द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है, तो ऐसा करने से मंगल का दोष तो खत्म होता ही है, बल्कि साथ में हमारे यहाँ पर अगर किसी कन्या का विवाह नहीं हो रहा है या पुरुष का विवाह नहीं हो रहा है, तो उसके विवाह करने में आसानी से सफलता प्राप्त होती है। अर्थात 9 दिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ शाम के टाइम पे करना चाहिए। ठीक है पंडित जी, आप बने रहिए। हमारे साथ पंडित अनीस व्यास भी जुड़ गए हैं। पंडित अनीस व्यास जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज राजस्थान पर। क्योंकि अभी पंडित जी से मैं समझ रहा था कि कैसे हमें शुरुआत करनी है नवरात्रि की, घट स्थापना का मुहूर्त, जो पूजा विधि है वो उन्होंने बताई है, और कैसे क्या मिष्ठान भोग के तौर पर लगाने हैं माता को, ये भी उन्होंने बताया, और क्या पूजा विधि और हो सकती है शुरुआत के दिनों में। अब मैं थोड़ा सा अनीस व्यास जी आपसे समझना चाह रहा हूँ कि चूंकि पहले दिन से शुरुआत तो हम पूजा की कर देंगे, उसके बाद ज्यादातर श्रद्धालु 9 दिन का उपवास रखते हैं, तो इन 9 दिनों में हमें अलग अलग दिन पर कैसे माता की पूजा आराधना करनी है, और आखिर में जब हम 9वें दिन पहुंचेंगे तो उसके बाद क्या कुछ पूजन विधि हमारी रहने वाली है। पंडित अनीस जी। देखिए, माता रानी हम सबके लिए सुख समृद्धि लेकर आती है जी, और 9 दिन शक्ति और भक्ति के होते हैं। पूजा में सर्वप्रथम आपको एक बात का ध्यान रखना है, वो है पवित्रता जी। 9 दिन तक आप माता की आराधना कर रहे हैं, तो इसमें आप किसी प्रकार की तामसिक चीजों का सेवन नहीं करें। बिल्कुल पवित्र रहते हुए, ब्रह्मचारी रहते हुए आपको गृहस्थ जीवन भी इसमें त्यागना पड़ता है और माता की आराधना करनी पड़ती है। और 9 दिन जब आप दुर्गा सप्तशती करते हैं, तो प्रतिदिन आपको माता की शक्ति प्राप्त होती है। और इस बार तो जो घट स्थापना है वो अभिजीत मुहूर्त में हो रही है। अभिजीत मुहूर्त अपने आप में सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त कहलाता है, और जो माता रानी है वो घोड़े पर सवार होकर आ रही है, और घोड़ा एक तेज गति का वाहन माना जाता है, जो हमारे जीवन में हमें ये प्रेरणा देता है कि हमें तेज गति से हर कार्य करना है। और सर्वप्रथम जब आप पहले दिन माता रानी की आराधना करते हैं, तो माता की चौकी स्थापित करें। माता के जो है श्रृंगार का पूरा साधन आप रखें। माता की जब आप स्थापना करते हैं,
तो आप 9 दिन अखंड एक जोत जलाए, एक दीपक जलाए घी का, और उसमें आप माता रानी से प्रार्थना करें कि हमारे घर में जो भी रोग है, जो भी दुख है, जो भी नेगेटिव ऊर्जा है, आप इन सबको दूर करें और हमें आर्थिक सुख समृद्धि प्रदान करें। जब आप कलश की स्थापना करते हैं तो माता रानी से ये आप जरूर प्रार्थना करें कि माता रानी, ये जो हम कलश की स्थापना कर रहे हैं, आप इसमें अपना आशीर्वाद दें और ये कलश हमेशा धन धान्य से भरा रहे, हमारे घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हो। ऐसा मन में विचार करके अगर आप माता रानी की आराधना करते हैं तो माता रानी आपको आशीर्वाद जरूर देती है। 9 दिन आप फलाहार भी कर सकते हैं, आप दूध पीकर भी या जूस पीकर भी कर सकते हैं, लेकिन माता रानी सिर्फ भाव की भूखी है, भगवान सिर्फ भाव के भूखे होते हैं। तो आप जिस भाव से माता रानी की आराधना करेंगे उसी भाव से माता रानी प्रसन्न होती है। इसलिए आप दुर्गा अनिश जी, आप अनम्यूट करिए। जी बोलिए, आ रही है आवाज। सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। ये दुर्गा सप्तशती का एक मंत्र है। इस मंत्र में इतनी ताकत है कि अगर आपके घर में कोई रोगी है, अगर उसके पास बैठकर आप अगर इसकी एक माला करते हैं प्रतिदिन, तो वह रोगी अगले 5 दिन में ठीक हो जाता है। तो दुर्गा सप्तशती के हर मंत्र की अलग ताकत है, बस आपको करने की जरूरत है। तो मैं सभी से आह्वान करूंगा कि 9 दिन में आप अगर दुर्गा सप्तशती नहीं कर सकते हैं तो उनके कुछ मंत्रों की आप एक एक माला अवश्य करें, और उस दुर्गा सप्तशती के बाद आप हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें। आपको हर तरफ से आर्थिक सुख समृद्धि मिलेगी। अमित व्यास जी, चूंकि कई श्रद्धालु ऐसे हैं जो 9 दिन व्रत रहते हैं और कई श्रद्धालु ऐसे हैं जो पहला और आखिरी भी रह लेते हैं, तो इन सब में अंतर क्या है और क्या कुछ तरीका उपवास रखने का होना चाहिए? इसको थोड़ा अगर आप बता पाएं दर्शकों के लिए। देखिए, ऐसा है कि नवरात्रा के अंदर सबसे बड़ी बात है कि हमारा भाव जो है वो काफी पॉजिटिव होना चाहिए। और रही बात कि हमारे को व्रत कैसे किया जाना चाहिए, देखिए व्रत का तात्पर्य ये होता है कि एक समय भोजन करें, अर्थात एक समय अन्न का ग्रहण करें। अब चूंकि हमारी व्यवहारिक जिंदगी में कई बार ये बातें व्यवहारिक नहीं हो पाती हैं, व्रत करने के साथ साथ हम लोग कई प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त रहते हैं, जिसकी वजह से सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आप उठते बैठते कर लें, अर्थात पहले दिन और 9वें दिन, या कई लोग अष्टमी भी पूछते हैं तो वो 8वें दिन भी इस प्रकार का काम कर सकते हैं। और जिनको लगता है कि माँ की हमको असीम अनुकंपा प्राप्त हो तो वो निराहार भी रह सकते हैं। लेकिन व्यवहारिक समस्या को मैं बार बार जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि हमारी दैनिक जीवन की स्थिति में हम 9 दिन व्रत नहीं कर पा सकते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि हम फल खाकर, दूध पीकर, या जिसमें अन्न नहीं होता है, इस प्रकार के पदार्थों का सेवन अगर हमारे द्वारा किया जाता है तो हम माँ की पूजा अर्चना बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। चूंकि 9 दिन हमारे लिए इसलिए भी सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं क्योंकि ये मौसम का जो परिवर्तन होता है वो हमारे शारीरिक परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम इस समय पर निराहार रहते हैं या हमारे द्वारा एक समय भोजन किया जाता है, तो जहां हमारी बॉडी की रेसिस्टेंस पावर को बनाने में और ईश्वरीय अनुकंपा यानी माता रानी की कृपा हमें प्राप्त आसानी से हो सकती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में, हमारे हिंदू सनातन धर्म में इस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई है कि जब भी मौसम परिवर्तन होता है तो माँ दुर्गा की पूजा नव दुर्गा के रूप में की जाती है। जैसे आप देखे होंगे कि अक्टूबर नवंबर में भी शारदीय नवरात्रा होती है, वहां भी मौसम परिवर्तन होता है। तो हमारी माँ दुर्गा जो है वो निश्चित रूप से कोई कहते हैं फिनोमिना नहीं है, बल्कि वास्तविकता यह है कि माँ को हम लोग ऊर्जा से जोड़ते हैं, प्रकृति से जोड़ते हैं, और विशेष रूप से माँ को मातृत्व से जोड़ा जाता है। और अगर हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का कोई रोग, शोक या क्लेश है तो उसको दूर करने के लिए हम अपनी माता की शरण में जाकर उनसे गुहार लगा सकते हैं। और चूंकि माँ को खुश करने के लिए
कहीं न कहीं उनके श्रृंगार का सामान, उनके द्वारा या माँ को लगाए जाने वाला जो भोग है, प्रतिदिन जो भोग होता है वो अलग अलग तरीके से लगाया जाता है कि भाई पहले दिन किस चीज़ का भोग लगाएं, दूसरे दिन किस चीज़ का भोग लगाएं। आपके पास जो उपलब्धता है आप केवल उसी से ही भोग लगाएं। उसके लिए जरूरी नहीं है कि माँ को आप कई प्रकार के मिष्ठान खिलाएं, क्योंकि माँ दुर्गा केवल भाव से खुश होती हैं, न कि आपके द्वारा किए गए अनावश्यक रूप से किसी प्रकार के प्रस्तुतिकरण से। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर आपको मंत्र नहीं आते हैं, आपको कुछ भी नहीं आता है, लेकिन ये बात मान के चलिए कि हनुमान चालीसा का पाठ भी अगर आप सुबह और शाम करते हैं, तो चूंकि माँ और हनुमान जी को दोनों को ही एक ऐसा पर्याय माना गया है जो कहीं ना कहीं हमारी समस्याओं का समाधान करने में एक महती भूमिका अदा करती हैं। तो ऐसी स्थिति में सुबह हमारे द्वारा दुर्गा सप्तशती या माँ दुर्गा का कोई भी श्लोक हमारे द्वारा पढ़ा जाए, और रात्रि में यानी शाम के समय पर जब हम माता की आरती करते हैं, उस समय पर आरती करने के बाद अगर हम सुंदरकांड अथवा हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन अगर करते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि हमारे द्वारा लगभग 3 से 4 ग्रहों का समाधान बहुत आसानी से कर सकते हैं। मंगल ग्रह, शनि ग्रह, राहु और केतु, चूंकि ये चारों ही ग्रह हमारे जीवन में दंगल जैसी स्थितियां पैदा कर सकते हैं, उससे बचने के लिए माता की पूजा करना, माता के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, ये शास्त्र सम्मत है। और ये मान के चलिए कि इस बार एक सुखद संयोग भी है कि 30 साल बाद में हमारे शश योग बन रहा है, अमृत सिद्धि योग बन रहा है, सर्वार सिद्धि योग बन रहा है। और विशेष रूप से इस बार कोई तिथि न तो घट रही है न बढ़ रही है, अर्थात पूरे 9 दिन का है। तो ये हमारे हिंदुस्तान के लिए, हमारे पूरे विश्व के लिए इस प्रकार का जो पर्व है, जो कि 9 दिन मनाया जाता है, इस पर्व को हमारे द्वारा अपनी शुद्धि से, मन की शुद्धि और तन की शुद्धि दोनों ही आवश्यक हैं। और ऐसी पूजा करने से हमारे को अपेक्षित लाभों की प्राप्ति अवश्य रूप से हो सकती है। ठीक है अनीस व्यास जी, चूंकि 9 दिन हमें माता की आराधना करनी है, तो हम 9 दिनों में कौन कौन सी माता की आराधना करेंगे, एक बार हम बता सकते हैं एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से? जी देखिए, 9 अप्रैल को नवरात्रि प्रतिपदा है। उस दिन हम माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं जी। और द्वितीय नवरात्रि पर माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। तीसरे नवरात्रि पर हम माँ चंद्रघटा की पूजा करते हैं। चौथे नवरात्रि पर माँ कुष्मांडा की पूजा करते हैं। 5वें नवरात्रि पर हम स्कंद माता की पूजा करते हैं। 6ठे नवरात्रि पर हम माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं। 7म नवरात्रि माँ कालरात्रि की पूजा करते हैं। अष्टमी के दिन हम माँ गौरी की पूजा अर्चना करते हैं और 9वीं पर माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं और उस दिन रामनवमी होती है। तो ये 9 दिन जो हम 9 माता की पूजा करते हैं, ये 9 ही माता 9 ग्रहों का प्रतिनिधित्व करती है। और आप नवरात्रि करते हैं तो आपके 9 ग्रह शांत होते हैं और आपको सकारात्मक ऊर्जा देते हैं। तो जो भी नवरात्रि करते हैं, मैं उनसे एक निवेदन करूंगा कि माता रानी सिर्फ आपके भाव की मुक्ति है, और आप जब भी दुर्गा सप्तशती करें या उसके कोई मंत्र की जाप करें तो आप पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ करें। माता सिर्फ आपके भाव के रूप को देखेगी, तो आप श्रद्धा अनुसार करें और पवित्रता के साथ करें, क्योंकि ये नवरात्रि जो है, जैसा कि अभी भाई अमित जी ने बताया कि नवरात्रि शुभ सहयोग में हो रहे हैं और इस बार नवरात्रि 9 अप्रैल को आरंभ हो रहे हैं। 9 का अंक मंगल का माना जाता है और 9 तारीख को आप देखिए कि नया हिंदू नव संवत्सर आरंभ हो रहा है। राजा मंगल है और मंत्री शनि है। जब मंगल है तो हम मंगल कैसा? तो आप दुर्गा सप्तशती के बाद हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें। ठीक है। अमित व्यास जी कहते हैं कि इन 9 दिनों में हम जो उपासना करते हैं, जो साधना बाकी करते हैं, उसकी सिद्धि हमें जरूर मिल जाती है, जबकि हम आम दिनों में जब पूजा अर्चना करते हैं तो इतना ज्यादा उसका प्रभाव नहीं होता है। तो ये 9 दिन इस लिहाज से कितने ज्यादा खास हो सकते हैं? देखिए, हिंदू सनातन धर्म में कोई भी पर्व बनाया जाता है उसके पीछे वैज्ञानिक रहस्य तो है ही जी, बल्कि आध्यात्मिक रहस्य भी कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। क्योंकि आप ये देखिए कि जब भी चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा होती है
तो उस समय पर ही क्यों नव दुर्गा की पूजा की जाती है, ये प्रश्न अपने मन में आना स्वाभाविक बात है जी। और इसी दिन से हमारा नव संवत्सर यानी कि नया वर्ष प्रारंभ होता है हिंदू सनातन धर्म का। तो कोई भी चीज शुरुआत अच्छी होगी तो उसका अंत भी अच्छा होगा। ऐसी स्थिति में हमारे जितने भी पंचांग बनाने वाले ऋषि मुनि रहे हैं या इससे पहले की जो व्यवस्थाएं रही हैं काल गणना करने की, उस समय पर माँ दुर्गा से ही इसकी शुरुआत इसलिए की जाती है क्योंकि माता जो है वो कहीं ना कहीं वात्सल्य का कारक होती हैं और अगर अपने पुत्र को बचाना हो, अपनी संतान को बचाना होती है तो वो काली का रूप भी धारण करती है। यानी माँ के वो 9 रूप जो 9 ग्रहों के रूप में हमारे सामने परिलक्षित होते हैं। तो अगर हम माता की पूजा अगर 9 रूप में करेंगे तो 9 ग्रहों का हमारे ऊपर शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। एक तो ये मंतव्य है जी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारी माता दुर्गा के जो अलग अलग रूप अभी हमारे अनीश जी ने बताया, हर रूप की हर ग्रह के रूप में एक अपनी अभिव्यक्ति है। लेकिन ये मानना है कि मंगलवार के दिन अगर कोई भी कार्य प्रारंभ किया जाता है तो मंगल एक तेजी वाला वार होता है और मंगल हमेशा मंगल करता है, कभी अमंगल नहीं करता है। और जिस प्रकार का 30 सालों बाद में ये जो योग बना है कि 9 तारीख अगर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बात करते हैं तो मंगल का अंक है और 9 तारीख जो है वो अंतिम अक्षर भी है। अगर 1 तारीख 1 से लेकर 9 तक की बात करते हैं तो 9 सबसे भारी भरकम अपने आप में वो है। उसके बाद में 10 का अंक आता है तो वो दूसरे के साथ में संबल बनता है। तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी बात करते हैं या वार के हिसाब से बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिस नक्षत्र में प्रारंभ हो रहा है अश्विनी नक्षत्र, ये अपने आप में ही एक बहुत बेहतरीन नक्षत्र है। इन सबके कॉम्बिनेशन से हमारे इस बार का जो नवरात्रा है वो हमारे हिंदुस्तान के लिए नहीं पूरे वैश्विक स्तर पर कुछ नयापन लेकर आएगा, कुछ परिवर्तन लेकर आएगा। हिंदुस्तान के लिए सुखद है क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर जिस प्रकार की स्थितियां परिस्थितियां अभी बनी हुई हैं और जिस प्रकार से हमारे नेतृत्व करने की जो क्षमता वाले व्यक्ति हैं वो भी मंगल कारक हैं। तो ऐसी स्थिति में ये नवरात्रा कहीं ना कहीं देश की राजनीति के लिए, हमारी सामाजिक व्यवस्था के लिए और विशेष रूप से आर्थिक व्यवस्था के लिए बहुत ही चमत्कारिक वर्ष साबित होने वाला है। ऐसा ज्योतिष के अनुसार और माँ दुर्गा की जो उपस्थिति कल हमारे सामने होने जा रही है, इन सारे के सारे जो सुखद संयोग बन रहे हैं जो इस बात को इंगित कर रहे हैं कि अब आने वाला समय कहीं ना कहीं हमारे विश्व गुरु बनने के लिए पर्याप्त है। यही अपने आप में एक बहुत बड़ा लक्षण है। पंडित अनीश व्यास जी, मैं एक संदेश दर्शकों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए चाहूंगा आपके जरिए। देखिए, मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि आप नवरात्रि स्थापना सिर्फ अभिजीत मुहूर्त में करें क्योंकि सोशल मीडिया पर कई तरह के मुहूर्त बताए जा रहे हैं और ज्योतिष के अनुसार और पंचांग के अनुसार कल वैदिकी योग होने के कारण घट स्थापना 12:04 से 12:54 यानी 50 मिनट आपको घट स्थापना का मिलेंगे जी। आप घट स्थापना शुभ मुहूर्त में करें और माता रानी से प्रार्थना करें कि ये पूरा साल आप सबको आरोग्यता प्रदान करें और सुख समृद्धि प्रदान करें। बहुत शुक्रिया अनीश व्यास जी आपका और अमित व्यास जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और श्रद्धालुओं तक, हमारे दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए। फिलहाल अभी के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए। नमस्कार।